बोन ब्रॉथ यानी कि हमारी देसी यखनी, जिसमें बहुत सारी ऐसे मिनरल्स हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, सेलेनियम, आयोडीन, जो कि आपको बहुत काम आते हैं, और कोलेजन है जिसके अंदर ग्लाइसिन, ग्लूटामाइन और ग्लूसामाइन और जेलेटिन, तो वो बहुत ही फायदेमंद होती है। इसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले आपकी गट हेल्थ को ये सही करती है, आपकी जॉइंट बोन प्रोटेक्शन देती है, आपकी स्किन हेयर नेल्स को अच्छी करती है, आपकी न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन को अच्छी करती है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। मजीद डिस्कस करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो से आगाह रहें। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हम आज यखनी बोन ब्रॉथ देखने जा रहे हैं कि हम किस तरह की बनाएंगे या किस तरह की बनेगी, क्योंकि मेरी हर रेसिपी रन टाइम पे अलग बनती है। तो हमने जो हड्डियाँ थी वो बहुत ही सस्ते दामों ली थी, मेरे ख्याल 90 रुपये किलो, और उसको अभी हम अच्छे से धो रहे हैं। और हमारे पास कुछ पाए वगैरह हैं, उनको भी हम धो के फिर इसको भी हम चढ़ाएंगे और फिर इंशाल्लाह ताला आपको फर्दर के लिए। तो हमने जैसे पहले दिखाया था कि हमने हड्डियों को अच्छे से धो के अच्छे पानी के बर्तन के अंदर डाल दिया है, और हम शान का मसाला भी थोड़ा यूज़ कर रहे हैं पाए का, क्योंकि डेफिनेटली इट्स नॉट वेरी गुड ऑप्शन, लेकिन मैं स्टार्टिंग में ये चाहता हूँ कि आप लोग और जो हैं उनको प्रॉब्लम ना हो ग्रेन को छोड़ने के अंदर। तो हम पहले कुछ थोड़ा शान का मसाला भी यूज़ करेंगे, लेकिन थोड़े के अंदर ये कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। ये तकरीबन हमारे पास 2.5 किलो के करीब हड्डियाँ थी। इसके अंदर हम पाए भी मिलाएंगे जो हमने रखे हुए हैं बाद में। तो उसके लिए हम 1 शान का पैकेट डाल रहे हैं यहाँ पे, और साथ में हम सिरका डालेंगे, इसके अंदर प्याज डालेंगे कटी हुई, और देखें गरम मसाला है, हल्दी है, तेज़पात है, और ये चीज़ क्या है, गरम मसाला है, पिंक हिमालयन सॉल्ट है, और धनिया है, लाल मिर्च है, और ये गरम, ठीक है ना, साबुत गरम मसाला है। तो ये चीज़ें अब देखें हम डालना शुरू कर रहे हैं। बेसिकली इसको हम सारा इसके अंदर डाल देंगे। हमने इसके अंदर जितने सारे मसाले थे वो मिला दिए, ठीक है जी। और ये शान का मसाला मिलाएंगे, और सिरका हम तकरीबन आधा कप इसके अंदर मिला देंगे जी, ठीक है। ये देखें मोटे पेंदे की ये देगची है, और इस मोटे पेंदे की देगची के अंदर हम तकरीबन कम से कम अभी रात तक तो ये चढ़ेगा, और रात को जो हम खाना खाएंगे वो इस चीज़ का खाएंगे इंशाल्लाह ताला। हम देखते हैं क्या चीज़ फॉर्म होती है, जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे इसमें चीज़ें मिलाते जाएंगे। तो इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा शान से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमने मेनली बीफ बोन ब्रॉथ बनाना है अपने इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। अब हमने ज़ीरा पाउडर भी थोड़ा सा ऊपर डाल दिया जी, ठीक है, तकरीबन 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम था। चलें फिर हम इसको हल्की आँच पे छोड़ेंगे, हल्की आंच पे ढक के जो है ना 2-3 घंटे के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। पहले हम थोड़ा खुला रखेंगे ताकि पानी ज़्यादा है वो कम हो जाए, फिर उसके बाद हम इसको ढक देंगे ताकि हल्की आंच पे पकता रहे। अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, इसके अंदर हमने ये अभी इस कंडीशन हो चुकी है 3-3.5 घंटे में, और इसके अंदर हमने 2 पाए जो व्हील के थे, बछिया के थे, वो भी इसके अंदर डाल दिए हैं। और फिर हमारा इरादा है कि जब ये थोड़ा पक जाएगा तो उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा बोनलेस जो बोटी होती है बीफ वगैरह की वो डाल के फिर हम इसको खाएंगे। देख रहे हैं आप कितना फुल रोगन आ रहा है। तो ये रात तक इसी तरह पकता रहेगा, इसमें थोड़ा बहुत पानी एक आध दफ़ा फिर जाएगा, और इंशाल्लाह ताला फिर हम रात को फाइनल प्रोडक्ट आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक छोटी सी अपडेट, ये पाया टाइप चीज़ तैयार हो गई है और फुल यखनी है, फुल तरी है इसके अंदर, और ये मैंने अभी खाई भी है। इससे गले में बड़ा सुकून भी आया, क्योंकि मुसलसल बोल बोल के कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा अजीब हो गई थी। तो बहुत मज़ा आया। ये रात को भी थोड़ी देर चढ़ी रहेगी, और इसको इसके अंदर गोश्त वगैरह भी डाल दिया है, तो इसको अच्छे से खाया है। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप इस किस्म का फूड इस्तेमाल करें, ये आपको फुल न्यूट्रिशन देगा और आपको सेटिस्फेक्शन देगा। थैंक यू वेरी मच जी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के पास बीफ बोन ब्रॉथ की रेसिपी आ गई होगी, जो मैं इस्तेमाल करता हूँ और मैं अप्रूव करता हूँ। थैंक यू वेरी मच जी। मजीद इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें अपनी राय से आगाह करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।